या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे। जय माता दी जय। जैसा कि मैंने बोला एक कहानी रोज़ लेके आएंगे, तो आज की कहानी है लालच। अगर जीवन में लालच नहीं है तो भगवान आपको वो देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, जो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये कहानी सबकी सुनी हुई है, पुरानी कहानी है, लेकिन इसमें बहुत रहस्य है, इसलिए आप सबके सामने दोबारा रखते हैं। आशा है कि पसंद आएगी। तो जो हमारा मन होता है वो दूसरों की चीज़ों में अट्रैक्ट हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। जो हमारे पास है उसमें अगर हम खुश हैं तो भगवान हमें उससे ज़्यादा देता है। तो ऐसी ही कहानी है आज की कि एक लकड़हारा होता है, वो लकड़ी काटने जंगल जाता है। जिस पेड़ को वो काटता है उसके नीचे पानी होता है। काटते काटते वो कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है। जब कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है वो इतना भोला होता है कि वो रोने लग जाता है और बोलता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो यही साधन था, अब मैं कैसे लकड़ी काटूं? तभी भगवान आते हैं, देखते हैं कि वो रो रहा है, तो उसको ना सोने की कुल्हाड़ी देते हैं। सोने की कुल्हाड़ी देने के बाद बोलते हैं, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? बोलता नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान कहते हैं चांदी की देते हैं, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो वो कहता नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर भगवान पीतल की कुल्हाड़ी देते हैं, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो बोले नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो भगवान ने बोला, ये सब तुम क्यों सोने की कुल्हाड़ी देख के तुम्हारा मन क्यों नहीं पिघला? तुम्हें क्यों लालच नहीं आया? तुम्हें क्यों नहीं लगा कि मुझे ले लेना चाहिए? तो वो कहता है कि प्रभु, जो हमारी चीज़ है वो हमें प्रिय है और हमारी लोहे की कुल्हाड़ी थी, मुझे वही चाहिए। अगर आप दे सकते हो तो आप मुझे वही दे दो। भगवान उसकी बातों में इतने खुश हुए कि जितनी कुल्हाड़ियाँ उसको दे रहे थे वो सारी की सारी कुल्हाड़ियाँ दी। उसके साथ सोने की, चांदी की, पीतल की, उसके बाद उसकी लोहे की। तो इस कहानी से हमें जो सीखने को मिलता है, जो सबसे बड़ी बात है कि आजकल हमारी दूसरों पे नज़र रहती है। हमारे पास क्या है उस चीज़ को हम देख भी नहीं पाते हैं। हम हमेशा ये देखते हैं कि सामने वाले के पास क्या है और इससे कैसे छीना जाए। ये बहुत गलत है। ये आपका सुकून भी छीनती है, ये आपका चैन भी छीनती है, क्योंकि आपका दिमाग उसी में ही लगा रहेगा। आप अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाओगे। अपने लिए करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बारे में सोचो, जो है उसमें खुश रहने की कोशिश करो, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो। जो हमारी किस्मत में है वो मिलेगा ही मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन उम्मीद मत लगाओ, क्योंकि उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती। कर्म करो, मेहनत करो, इस लायक बनो कि वो सब कुछ मिले जिसको आप चाहते हो, लेकिन किसी और का हक नहीं। लालच नहीं आना चाहिए कि हमें ये चाहिए तो हम झूठ बोल के किसी से ले लें, या हम किसी का मारपीट करके ले लें, या हम किसी का धोखे से ले लें। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले कभी खुश नहीं रहते। जीवन में जो भी अपने पास है उसमें खुश रहो। भगवान अगर ये देखते हैं कि इसको ज़रूरत नहीं है तो वो और ज़्यादा देते हैं, और भगवान देखते हैं कि इसको तो मांगने की ही आदत है तो फिर भगवान बहुत कम कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमेशा ये मांगने के लिए आता है, मैं कहाँ तक दूँ, इसको संतुष्टि नहीं है। तो जीवन में संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो मिला है उसमें खुश रहें, अपना जीवन बिताएं और उसी में खुश रहने की कोशिश करें, और दूसरों का भी जितना हो सके मान सम्मान करें। जो है हमारे पास, हमारे घर कोई आता है तो उसको दुखी ना होने दें, दुखी होके ना जाने दें। जितना कर सकते हैं उतना तो करें, नहीं कर सकते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए।
ऐसा करने से भगवान खुश होता है और तुम्हें बिन मांगे उतना देगा जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अगर अच्छा लगे कमेंट्स करें, जैसा भी लगे। 2 लाइनें अपने कान्हा जी के लिए। मेरे श्याम आ रहे हैं, जरा दिल को थाम लो। मेरे श्याम आ रहे हैं, जरा दिल को थाम लो। वो हटा रहे हैं पर्दा, जरा दिल को थाम लो। राधे राधे, जय हिंद।